बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ में 1.4 मिलियन अफराद ने नमाज अदा की। मस्जिद नबी के अमूर की जनरल अथॉरिटी ने कहा कि 6 हफ्तों के दौरान 1 ज़िलक़अदा से 14 ज़िलहज्जा तक मस्जिद नबी रोज़ा शरीफ में 14,03,640 लोगों ने नमाज अदा की है। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक रोज़ा शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रकबा 330 मुरबा मीटर है, जिसमें फ़ी घंटा 800 अफराद की गुंजाइश है। औसतन हर विजिटर को 10 मिनट मिलते हैं। रोज़ा शरीफ में मर्द ज़ायरीन की तादाद 7,62,101 जबकि ख़वातीन की तादाद 6,41,539 रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि रोज़ा शरीफ में ज़ायरीन के दाखिले को आसान बनाने के लिए 4 मराहिल हैं। नुसक और तवक्कल एप्लीकेशन के जरिए अपॉइंटमेंट की तस्दीक, ई डिवाइस से QR कोड स्कैन करना, फिर ज़ायरीन को कुछ देर इंतज़ार के बाद रोज़ा शरीफ में भेजा जाता है। मस्जिद नबी अमूर की अथॉरिटी ने सिक्योरिटी और इंतजामी इदारों के ताउन से ज़ायरीन और नमाजियों के लिए रोज़ा शरीफ में नमाज और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के अमल को आसान बनाने के लिए काम किया है। ये कोशिशें ज़ायरीन और नमाजियों की खिदमत के लिए सऊदी क़यादत की ख्वाहिशात के मुताबिक हैं। सऊदी खातून अरब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने के लिए पुरअज़म। सऊदी खातून सुंदस जान अपनी ताज़ा तरीन पहाड़ी मुहिम जोई में अरब दुनिया की बुलंद तरीन चोटी सर करने के लिए पुरअज़म हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने मराकश की 4,167 मीटर बुलंद चोटी जबल तोबकाल को सर करने का आगाज़ 20 जून से किया है। मुहिम जोई पर रवानगी के मौके पर उन्होंने बताया कि इस कोशिश के पीछे पहाड़ों से उनकी मोहब्बत का राज है, जिसे जानने के लिए उनके बचपन पर नज़र डालने होगी। उनका कहना था, मेरा ताल्लुक मदीना से है और मैं बचपन से ही अपने कमरे की खिड़की से मदीना के पहाड़ों को देखती थी। घर से बाहर जाना होता तो भी पहाड़ों पर गौर करती थी। उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर चढ़ने की मुहिम जोई में मेरे वालिद का बहुत अहम किरदार रहा। उसके लिए उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की। हम अहले खाना के हमरा कैंपिंग के लिए पहाड़ों का रुख करते हैं। हिजरत करके आने वाले परिंदे माहौलियाती तवाज़ुन के लिए अहम हैं। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके को नकल मकानी के रास्ते के तौर पर हर साल तकरीबन 300 किस्म के परिंदे इस्तेमाल करते हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक हिजरत करने वाले इन परिंदों के लिए इलाके का मतवाज़न माहौलियाती निज़ाम कुदरती पनाह गाहें बनाता है। सऊदी अरब के शुमाली सरहदी इलाके में अमन माहौलियाती सोसाइटी के सदर नासिर अल मजल्लद ने हिजरत करने वाले परिंदों के अहम माहौलियाती और सकाफती खसूसियात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा, हिजरत करके आने वाले परिंदे इलाके में पौधों की अफजाइश में अहम किरदार अदा करते हैं, पौधों के लिए नुकसानदेह कीड़े मकोड़ों का खात्मा करने में मदद करते हैं और ज़राअत के लिए नुकसानदेह कीड़ों को मारने वाली अद्वियात की ज़रूरत को भी कम करते हैं। उन्होंने इलाके के माहौलियाती तवाज़ुन पर इन महाजर परिंदों के मुस्बत असरात पर भी बात करते हुए कहा कि ये परिंदे यहाँ मौजूद पानी के ज़खायर के करीब मुख्तलिफ इक़साम के बीज फैलाने में भी मदद करते हैं। एक माह में घरेलू मुलाज़मीन के मुआहिदों की तादाद 83,000 से ज़्यादा। सऊदी अरब के नेशनल प्लेटफॉर्म डोमेस्टिक लेबर सर्विसेज मसारत ने कहा कि मई में मुआहिदों की तादाद 83,580 तक पहुँच गई है। मसारत प्लेटफॉर्म ने तस्दीक की है कि फ़िलिपाइन से ख़वातीन घरेलू मुलाज़मीन की औसतन भर्ती बशमूल वैल्यू एडेड टैक्स 14,309 रियाल और आमद की जो औसतन मुद्दत है वो 57 दिन थी। एथोपिया से 39 दिन की आमद के वक्त के साथ औसतन जो रेट है वो 4,993 रियाल रहा, जबकि युगांडा से 51 दिन के साथ 6,255 रियाल, कीनिया से 7,088, बांग्लादेश से 9,003 जबकि श्रीलंका से 13,581 रियाल रहा। मसारत प्लेटफॉर्म ने कहा कि भर्ती फ़िलहाल 33 मुल्कों से दस्तियाब है, जिसमें नए ममालिक तंजानिया, बुरुंडी और सीर 11 शामिल है। बीजिंग में बैनुल-अक़वामी किताब मेले में सऊदी पवेलियन की धूम। सऊदी अरब में बीजिंग में लगाए गए 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी किताब मेले में सऊदी अरब ने मेहमानी ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की है। अरब न्यूज़ के मुताबिक किताब मेले में सऊदी अरब और चीन के दरमियान सकाफती ताउन के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान अवार्ड तकरीब का अहतमाम किया गया। इस अवार्ड का आगाज़ मार्च में सऊदी वज़ीर सकाफ़त शहज़ादा बदर बिन फरहान ने किया था, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान सकाफती ताउन और तबादले को फ़रोग़ देना है। 5 रोज़ा मेले के मौके पर अवार्ड मुतारिफ़ करवाने की तकरीब के साथ जो है इतवार को आखिरी दिन एक सकाफती जो सेमिनार है वो भी मुनक़्क़द किया गया। गाड़ी से कुचल कर हलाकत में मुलव्विस शहरी को सज़ाए मौत।
सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि गाड़ी से कुचल कर हम वतन को हलाक करने में मुलव्वस सऊदी शहरी को सज़ाए मौत पर इतवार को जज़ान में अमल दरामद कर दिया गया। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा, सिक्योरिटी इदारों ने मुल्ज़म मोहम्मद बिन याहिया बिन अहमद अवाजी को गिरफ्तार किया, जिसने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़ किया है। अदालत ने शवाहिद देखते हुए सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया था। अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इब्तदाई अदालत का फैसला बरकरार रखा। उसके बाद शाही फरमान जारी होने पर जज़ान में अदालती फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया। वज़ारत हज ने हुज्जाज कराम पर जोर दिया है कि अगर उनकी फ़्लाइट लेट या कैंसिल होती है तो परेशान ना हो। वज़ारत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट में कहा, मेरे भाई हाजी, अगर आपकी फ़्लाइट में तख़ीर होती है या कैंसिल होती है, अल्लाह ना करे परेशान ना हो, बस अपने जो एयरलाइन है और या अपने जो हज के अमूर के ऑफिस है उससे रब्ता करें। उन्होंने हाजियों से पुरसकून रहने और हज अमूर के दफ्तर के हवाई जहाज़ के साथ बातचीत करने की अपील की। हज अमूर का दफ्तर इस सूरत में रहाइश और खाना फराहम करने का पाबंद रहेगा कि परवाज़ों में तख़ीर होने की वजह से एयरलाइन की जिम्मेदारी होती है। जद्दा सीज़न 2024 अगले जुमेरात को वाटर फ्रंट पर इस सीज़न के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर रहा है। जद्दा सीज़न 2024 की इंतज़ामिया ने जो अगले जुमेरात को दोबारा के नारे के तहत इस सीज़न के लिए अपनी सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान किया है। जद्दा आर्ट परमानेंट के इलाके में शाम 9:30 बजे मुनक़दा एक तफरीही तकरीब के दौरान, जो कि जद्दा वाटर फ्रंट के अंदर होगी, जद्दा सीज़न 2024 सऊदी अरब के अंदर से आने वाले टूरिस्ट और बैरून मुल्क से आने वाले टूरिस्ट के लिए खुशी और मसरत पैदा करने के लिए तमाम उम्र के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है। यह सीज़न जो मैनेजमेंट ने फैमिली, ज़ायरीन, टूरिस्ट को इफ्तिताही जो तकरीब है उसमें शिरकत की दावत दी है, जिसमें बहुत सी सरगर्मियाँ शामिल होंगी, जिसमें ड्रोन शो, आतिशबाजी और इसके अलावा रोमिंग शोज और बहुत कुछ इसके अंदर आपको जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें सिटी वॉक का इलाका भी इस दफ़ा शामिल किया गया है, जिसमें इंटरेक्टिव तजर्बात, मोटर, अरबी ड्रामे, कॉन्सर्ट्स, कैफ़े, शॉपिंग स्टोर और इसके अलावा और बहुत कुछ जो है आपको इसमें नई चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा सीज़न में देखने में मिलेंगी। 2024 जद्दा सीज़न दीगर सकाफ़ती और तफरीही तकरीबात के अलावा बहुत से प्रोग्रामों का भी मुशाहिदा करेगा, जो इमेजिन, मोनेट और प्रिंस माजिद पार्क के साथ बैन अवी कॉन्सर्ट्स मुनक़्क़द होंगे। सऊदी अरब ने अवामी जमहूरिया चीन के सियाहों के लिए सरकारी सियाहती मुकाम बनने की मंजूरी का ऐलान किया है। 1 जुलाई 2024 से सऊदी अरब और चीन के दरमियान मुतअद्दिद मुलाकातों, मुफाहमत के याददाश्तों और नतीजा खेज जो मुश्तरका ताउन के जो है उसके नतीजे में वज़ीर सियाहत और सऊदी टूरिज़्म अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अहमद बिन अकील अल खतीब ने कहा, सऊदी अरब की जो है चीन में जो चीन के टूरिस्ट के लिए एक मंजूर शुदा और सरकारी सियाहती मुकाम बनने में एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि सऊदी अरब का मकसद 2030 तक 5 मिलियन से ज़्यादा चीनी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। मक्का मुकरमा में हेल्थ क्लस्टर के रुकन किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी ने अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से चेकअप करवाने पर जोर दिया, जिसमें 7 ऐसे सेहत के मसाइल की तरफ इशारा किया है जो आपके हाई ब्लड प्रेशर का सबब बन सकते हैं। मदीना ने ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए वजाहत की कि गुर्दों के अंदर फिल्टर्स की सोजिश और जो ऑस्ट्रोकेटो स्लिप एपिनिया सेहत के मसाइल हैं जो हाई ब्लड प्रेशर का बायस बनते हैं। उन्होंने मजीद कहा, हाई ब्लड प्रेशर की वजूहात में शामिल हैं हार्मोन के मसाइल जैसे कुशिंग सिंड्रोम या गैर फाल जो थायराइड ग्लैंड, शुगर, शरियानों का तंग होना, ल्यूपस और गुर्दों की बीमारियां शामिल हैं। रियाद सिविल सोसाइटी ने अलरोदा मोहल्ले में ज़ेर तमीर इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और रियाद सिविल डिफेंस की टीमों ने अलरोदा के नवाह में ज़ेर तमीर जो इमारत है उसमें आग लगी थी, लेकिन उस पर जो है उन्होंने फौरी तौर पर काबू पा लिया, जिस पर कोई जानी नुकसान नहीं बताया गया है। पहली बार इराकी ज़ायरीन ताइफ एयरपोर्ट है उसे बगदाद के लिए रवाना हुए। जमहूरिया इराक में हज और उम्रा की सुप्रीम अथॉरिटी के सरबराह सामी अल मसूदी ने कहा, सऊदी अरब और उसके मुल्क के दरमियान परवाज़ें दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की वसअत की अक्कासी करती हैं। उन्होंने अखबारी चैनल पर अपने बयान में मज़ीद कहा, दोनों ममालिक की तारीख में पहली बार इराकी ज़ायरीन ताइफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बगदाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि ताइफ और इराक के दरमियान परवाज़ें जारी रहेंगी और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हम उम्मीद करते हैं कि यह आखिरी नहीं होगी। उन्होंने कहा, ताइफ के खूबसूरत शहर में दोनों मुल्कों की तारीख में पहली बार जो अल्लाह के मेहमानों के लिए, हाजियों के लिए फ़्लाइट जो हैं वो चलाई गई हैं। सऊदी अरब में इतवार को सोने के रेट क्या रहे? सऊदी अरब में इतवार 23 जून को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इस्तेहकाम रहा। अदर वेबसाइट के मुताबिक सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 244 रियाल 98 हलाला रही है और 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 279 रियाल और 97 हलाला रही। 22 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 256 रियाल और 64 हलाला रही। 18 कैरेट 1 ग्राम की कीमत 209 रियाल और 98 हलाला रही है। सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 2,81,932 रियाल में दस्तयाब रहा।
ریال ریٹ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے لیے آج فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 53 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 46 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 42 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 82 پیسے، منی گرام 73 روپے اور جو ہے 40 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے 43 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 5 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 85 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 88 پیسے، ویسٹرن یونین 2194، منی گرام 21 82 اور انجاز بینک 21 روپے 87 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام جو ہے وہ 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔